कि 4 तारीख का दिन होगा, हाथी हमारा चिन्ह होगा, निशान होगा। तो आप भूल ना जाना जिस तरीके से प्रकरण रचा जा रहा है और आए दिन दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। कम से कम ये जो एमसीडी की जो सीट है वार्ड 215 और 216, इसमें आपने देख लिया कि दलितों के साथ क्या होता है। जिस तरीके से डॉक्टर सतपाल जी ने बताया उसको आप ध्यान में रखते हुए 4 तारीख का ख्याल रखें। कैमरामैन गौतम के साथ मनोज पिप्पल, दिल्ली। पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। पूरे जोर लगा लिए, चाहे चीफ इलेक्शन कमीशन हो चाहे पुलिस हो, इन्होंने पूरे जोर लगा लिए कि ये सीट खाली हो जाए और यही निकल जाए। अरे बहुजन समाज के घर में तो अगर सुई भी खो जाए, बहुजन समाज के घर में सुई भी खो जाए तो वो भी बहुजन समाज ढूंढता है। ये तो फिर भी टिकट की लड़ाई थी। राम निवास जी पे बार बार आरोप लगा रहे हैं कि भाई वो स्पीकर हैं और उन्होंने आपके कैंडिडेट को किडनैपिंग करने की बात। सर किडनैपिंग शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। देखिए मैं बिल्कुल कर रहा हूँ, जो हमारी शिकायत है, जो हमारी एलिगेशन है, वो एलिगेशन यही है कि हमसे जबरन जो है नॉमिनेशन वापस लिया गया और जबरन। और आपको सर भारत की राजधानी दिल्ली है सर, यहाँ सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं। तो भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर शेड्यूल कास्ट महिलाओं के बलात्कार होते हैं, भारत की दिल्ली के अंदर दंगे होते हैं, भारत के दिल्ली के अंदर मुस्लिमों को मारा जाता है, भारत के दिल्ली के अंदर शेड्यूल कास्ट के बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जाता, भारत के दिल्ली के अंदर राजनीतिक रूप से जब बहुजन समाज का एक व्यक्ति 22 प्रतिज्ञा लेता है तो उसे भगा दिया जाता है। और जब तुम कहते हो कि भारत का दिल्ली और इसके अंदर ऐसा नहीं होगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली उस दिन दिल्ली होगी जब यहाँ बहुजन समाज की सरकार। अच्छा सतपाल जी, चलते चलते आप आवाम से क्या अपील करना चाहते हैं, क्योंकि आप इन सुर्खियों में छाए रहते हैं और आपने तो उनकी भी मुंह बंद किया है जो मंत्री थे। अगर मैं सीधी बात करूं मैं कि यहाँ के गाजियाबाद के जो फौजी थे बीपी सिंह जी को भी आपने उनको कटघरे में लाके खड़ा कर दिया था। क्या सर आपको डर नहीं लगता है? देखिए बाबा साहब ने ये कहा था कि लाइफ शुड नॉट बी ग्रेट और शुड नॉट बी लॉन्ग बट इट शुड बी ग्रेट। और रही डरने की बात, तो साहब काशीराम के सिपाही हैं, बाबा साहब के सिपाही हैं। मौत चाहे अब आ जाए उससे नहीं डरते। हम तो वो हैं जो मारने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, मरने में कम विश्वास रखते हैं। और वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। और जो बहुजन समाज के जितने भी सिपाही हैं वो अपने आप में क्रांतिकारी हैं, जो ना पैसे से बिकते हैं ना किसी चीज़ से बिकते हैं। और अगर हम बिक जाते तो हो सकता है हम दिल्ली से तो क्या पूरे भारत से खत्म हो जाते। क्या अपील करना चाहते हैं वोटरों से? मैं वोटरों से अपील करना चाहता हूँ कि ये बहुजन समाज पार्टी आपका अपना घर है। अगर आपके घर की झोपड़ी टूटी हुई है, दीवारें टूटी हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो महलों में आपको रहने के लिए दे देंगे। तो अपने घर की दीवारों को चिनवाओ, अपने छप्पर को ठीक करो, अपना आत्मसम्मान बनाओ और अपना स्वाभिमान बनाओ, ताकि जैसे बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश की जिस प्रकार मुख्यमंत्री बनी है, दिल्ली के अंदर अगर आप निकल के जाओ तो सिर्फ बहुजन समाज ही नजर आए, उसके अलावा कोई नजर ना आए। और इस सब का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना और अपनी विचारधारा को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की विचारधारा को। वायदे पहले थे और 10 वायदे और कर दिए हैं, जबकि एमसीडी केजरीवाल जी के अंडर में नहीं है। तो पता ही है आपको, गृह मंत्रालय के अंदर में पहुंचा दीजिए, फिर भी वायदे करते हैं। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक प्लेसमेंट एजेंसी होती थी पहले जिसमें बच्चे अपना रिज्यूम देते थे, उससे नौकरी लग जाती थी। मुझे आज एक नौकरी बता दीजिए, मैं आपको 1000 उदाहरण बता सकता हूँ कि दिल्ली के अंदर कोरोना में हमारे एमसीडी के अंदर वाल्मीकि भाई मरे। अगर एक आदमी को भी इसने 1 करोड़, सर 1 करोड़ रुपया दिया सर? नहीं दिया, 1 रुपया नहीं दिया। वरना आप एक दिखा दो। और जो दिल्ली का दंगा हुआ जिसमें नंगा नाच हुआ, जिसमें मुस्लिमों को चुन चुन के मारा गया, मुस्लिमों को आरोपी बनाया गया, और ये कहते हैं और ये अपना फोन बंद करके जब सो गए थे, तो ये जो है ये कलंक है। और ये कलंक कितना बड़ा कलंक है, आप हो सकता है कि बहुजन समाज पार्टी के लोगों को कहो कि ये नहीं जीत रहे या एक आदमी है 2 आदमी है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब अकेले थे। इनका 5000 साल का इतिहास बदल दिया। बहन कुमारी मायावती 1984 में आई, अकेली आई, इनके पूरी पुश्तें बदल दी। और जब आप निकल के जाओगे ना नोएडा से, तो इनकी औकात
जब नोएडा से निकलते साथ लखनऊ तक पहुंचते हैं तो इनकी औकात बता दी जाती है कि क्या बहुजन समाज है और क्या बहुजन समाज के सिपाही हैं। हो सकता है राजनीतिक रूप से हम कम हो, परंतु आज हमारे हौसले आप ये देखिए कि सरकार उनकी, सत्ता उनकी, शासन उनकी, फिर भी हम अपने भाई मिंटू को यहाँ लेकर आए। इनका टिकट जो लेकर आता है, आप वहाँ ब्लड चेक कराने चले जाओ, उसे भी वो बाहर से लिख देंगे। मुझे बता दो कि अगर एक महिला का अल्ट्रासाउंड उन्होंने किया हो, किसी का थायराइड का टेस्ट उन्होंने किया हो, किसी का किसी और चीज का अगर वो टेस्ट किया हो, तो आप तो मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हो। और रही मोहल्ला क्लिनिक की, मोहल्ला क्लिनिक का करप्शन ये था कि जो इनके गुंडे थे उन्हें महीने के 2 से 3 लाख थे। अगर इलाज ही करवाना था तो पुरानी जो सरकारी डिस्पेंसरियां, जो बड़े लोग हैं वो जानते हैं कि पुरानी सरकारी डिस्पेंसरियां क्यों बंद कर दी। दूसरी बात, जब आप शिक्षा की बात करते हो तो दिल्ली का कोई सरकारी स्कूल बता दो, दिल्ली का कोई सरकारी स्कूल बता दो जिसके अंदर साइंस साइड और एक जो मैथमेटिक्स के अंदर बच्चों को अच्छा शिक्षा दी गई हो। दूसरी बात, अगर आप शिक्षा की बात करते हो, स्वास्थ्य की बात करते हो, तो क्या गेहूं फ्री दिया जा रहा है, चावल फ्री दिया जा रहे हैं सर, अभी आ रहे हैं। अगर आप शिक्षा की बात कर रहे हो तो दिल्ली के सारे प्राइवेट स्कूल बंद कर दो और सबको सरकारी स्कूल में पढ़ाओ। दिल्ली के सारे प्राइवेट अस्पताल बंद कर दो, दिल्ली का सिर्फ सरकारी अस्पताल चलाओ, तो मैं भी उस दिन से आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। परंतु वो नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि हमने शिक्षा अच्छी कर दी। अरे शिक्षा अच्छी कर दी तो शिक्षा में ये बताओ ना, तुमने अनुसूचित जाति के कितने बच्चों को सरकारी नौकरी दी? शिक्षा से लेना देना नहीं है। एक देसी में कहावत है। आप जो है, जो स्पीकर हैं नवाजी, आप उन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मैं किसी स्पीकर को नहीं जानता, मैं किसी स्पीकर को नहीं जानता। मैं इनके बाप को जानता हूँ जो संघी है। आप संघी जो कहता है अरविंद केजरीवाल, जो खुद कहता है कि मैं संघी हूँ, जो बाबा साहब की फोटो तो लगाता है, परंतु 10 साल में उसने बाबा साहब की जो संघी है वो गजेटेड तक नहीं की, गजेटेड हॉलीडे तक नहीं थी। और हमारे मंत्री को 22 बोलने पर तुमने बाहर का रास्ता दिखा दिया। भाई, तुम्हारे खुद के 2 मंत्री करप्शन के आरोप में जेल में है, परंतु आज तक आपने उसका इस्तीफा नहीं मांगा। मीठा मीठा गप गप, फीका फीका थूथू, फ्री बिजली और फ्री पानी पे हम अपनी इज्जत और ईमान बेच दे। आज वो बहुजन समाज नहीं है। ये बात दूसरी है कि कुछ कमियां रही थी, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर बहुजन समाज पार्टी का जो परचम है, चाहे वो आज 1% हो कि महकती रुख को गुलाब कर देंगे, कि महकती रुख को गुलाब कर देंगे, हम इस बात सबका हिसाब कर देंगे और रहने दे पैमाने के अंदर ही मुझे साकी, वरना एक बूंद से शहर का पानी खराब कर देंगे। शहर का पानी खराब कर देंगे। आपको भी डॉक्टर सतपाल बनना पड़ेगा। अगर आप जब तक घरों के अंदर चुपचाप बैठे रहेंगे, आपकी पिटाई होनी है और आपके बच्चों की इज्जत लूटनी है और सब तरीका ये माहौल आप देख सकते हैं कि जब से केजरीवाल जी यहाँ आए हैं, आपकी विधवा पेंशन बंद कर दी गई है, यहाँ का जो विकास है वो बंद कर दिया जाता है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.